जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज के वीडियो में हम ऑप्शन की कुछ और टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ऑप्शन स्ट्राइक के केस में एटीएम स्ट्राइक क्या कहलाती है, क्या होती है, ओटीएम स्ट्राइक क्या होती है और आईटीएम स्ट्राइक क्या होती है। और हम ऑप्शन चेन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में एक छोटी सी झलक देखी थी ऑप्शन चेन की, इस वीडियो में हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि ऑप्शन चेन को हम किस नजरिए से देख सकते हैं, कैसे उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और ऑप्शन प्रीमियम इज एवरीथिंग, व्हाई ऑप्शन प्रीमियम इज एवरीथिंग, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने थोड़ा सा देखा था कि कॉल ऑप्शन के केस में बायर्स का पर्सपेक्टिव और सेलर्स के पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग ट्यूटोरियल की सीरीज में ये 4th पार्ट है। तो अगर आपने पहले 3 पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके बाद आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे, वहां से आप बेसिक से स्टार्ट कर पाएंगे ऑप्शन के बारे में। तो आइए पार्ट 4 के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो ये रही ऑप्शन चेन, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी। हमने ये भी देखा था कि कैसे हम इसे ओपन कर सकते हैं। सिंपली हमें गूगल पर टाइप करना है, जैसे कि HDFC बैंक का अगर हम एग्जांपल लें तो HDFC बैंक ऑप्शन चेन, ये आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट आपको NSE इंडिया की लिंक मिलेगी, उसे आपको ओपन करना है। तो इसमें हमने देखा था कि हम अभी 2 कॉलम्स पर फोकस कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस पर और एक LTP यानी प्राइस पर, लास्ट ट्रेडेड प्राइस पर। अब यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस में देखिए कि सबसे ऊपर सबसे कम स्ट्राइक प्राइस दे रखी है, मतलब सबसे 1280, और अभी जो HDFC बैंक का भाव चल रहा है वो 1382 रुपीज चल रहा है। तो जो 1280 के कॉन्ट्रैक्ट है वो सबसे ऊपर दे रखे हैं, और जैसे जैसे हम ऑप्शन चेन में नीचे की तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ती जाती है। तो इसके अलावा हमने एक कॉलम पर और ध्यान दिया था, वो है कि प्राइस क्या है। ये इस कॉलम में LTP का मतलब है कि प्रीमियम क्या चल रहा है ऑप्शन का। तो इन्हीं 2 पर हम इस वीडियो में भी फोकस करेंगे। हमने ये जाना था कि यहाँ पर जो लाइन, एक सेग्रीगेशन की लाइन हमें दिख रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है, जहां से ये कलर चेंज हो रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1380 और 1400 के बीच में कहीं पर अभी स्टॉक का एक्चुअल प्राइस चल रहा है। तो जैसा कि हमारे केस में 1382 प्राइस चल रहा है, इसीलिए 1380 तक एक अलग कलर हमने देखा था और 1400 तक अलग कलर हमने देखा था। अब इस वीडियो में भी हम कॉल्स पर ही फोकस करेंगे, जब तक हम सारी बेसिक डिटेल्स, सारी डिटेल्स यानी सब कुछ ऑप्शन के बारे में नहीं सीख जाते और बेसिक टर्मिनोलॉजीज का भी हमें आइडिया नहीं हो जाता, तब तक हम कॉल्स पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि पुट कॉल्स का एग्जैक्टली अपोजिट होता है, तो इसलिए हम पूरा कॉन्सेंट्रेशन कॉल्स पर रखेंगे और सब चीजें सीखने के बाद एक वीडियो में हम पुट के बारे में भी डिटेल में सीख लेंगे। तो आइए इस वीडियो में भी कॉल के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने जाना था कि जो व्हाइट कलर है, यहाँ पर जो व्हाइट कलर में ऑप्शन चेन हमें दिख रही है, ये व्हाइट कलर क्या शो करता है कि ये सारी स्ट्राइक के लिए अभी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। मतलब इन सारी स्ट्राइक प्राइस के लिए जो प्रीमियम है उसमें प्योर टाइम वैल्यू है और 0 इंट्रिंसिक वैल्यू है। और वहीं पर जो व्हाइट नहीं है, जो ग्रे टाइप का कलर है, यहाँ पर ये कलर क्या शो करता है कि ये वो सारी स्ट्राइक्स हैं जहां में जिनमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और शायद कुछ टाइम वैल्यू भी है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो मतलब है ही, तो ये सारा वो स्ट्राइक्स को बताता है कि जिनमें कुछ फायदा आ चुका है, कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू आ चुकी है। अब इन्हीं को हमें टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से देखना है। तो ये देखिए, तो वो सारी स्ट्राइक्स जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू रखती हो, जिनमें इंट्रिंसिक वैल्यू आ चुकी हो, उन्हें हम ITM यानी कि इन द मनी स्ट्राइक्स के नाम से जानते हैं। तो I से इंट्रिंसिक, I से ITM, ऐसा पे याद रखिए। तो जिनमें इन द मनी, जिसमें मनी आ चुकी है, मतलब जिसमें पैसा आ चुका है। पैसा कैसे आता है? इंट्रिंसिक वैल्यू के माध्यम से। तो वो सारी स्ट्राइक्स जिनमें मनी आ चुकी है, इंट्रिंसिक वैल्यू आ चुकी है, वो ITM कहलाती है। और जिनमें अभी तक मनी नहीं आई है उन्हें हम OTM यानी आउट द मनी के नाम से जानते हैं। तो और इसके अलावा एक थर्ड टर्मिनोलॉजी भी होती है,
ऐसी स्ट्राइक जो कि करंट प्राइस के सबसे करीब हो वो एटीएम कहलाती है। या तो एग्जैक्टली करंट पॉइंट पर हो, पर ऐसा तो मिलना मुश्किल है क्योंकि मार्केट में प्राइस तो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है। तो अगर दिन में 1 सेकेंड के लिए स्टॉक का प्राइस 1380 हुआ तो 1380 एटीएम कहलाएगी। लेकिन जो सबसे पास वाली स्ट्राइक है वो भी एटीएम ही कहलाती है। जैसे कि 1382 के सबसे करीब 1380 है, तो अभी मार्केट में एचडीएफसी बैंक के शेयर का प्राइस 1382 रुपए है और उसके सबसे करीब की जो स्ट्राइक है वो 1380 है। तो इसे हम एट द मनी यानी कि एटीएम के नाम से जानते हैं। अब यहां पर सोचिए कि एक कॉल बायर का पर्सपेक्टिव क्या होता है और एक सेलर का पर्सपेक्टिव क्या होता है। अब देखिए, जब शेयर मार्केट की हम बात करते हैं, जब आप कोई शेयर खरीदते हैं, नॉर्मल कोई शेयर खरीदते हैं, तो किसी ने उसको बेचा है तभी आप खरीद रहे हैं। और अगर आप किसी शेयर को बेच रहे हैं और वो बिक गया, मतलब किसी ने उस शेयर को खरीद लिया आपसे, यही हुआ। ऐसा ही ऑप्शन के केस में भी होता है। अगर आप कोई ऑप्शन खरीद रहे हैं तो कोई उसे बेच भी रहा है, तो मार्केट में आप चाहे तो ऑप्शन को खरीद भी सकते हैं और चाहे तो ऑप्शन को बेच भी सकते हैं। और दोनों के अपने कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। ये हमने पिछले वीडियो में भी जाना था। इस वीडियो में भी एक बार फिर से थोड़ा सा हम उसे वापस से देखने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर देखिए, अभी अगर मार्केट में 1382 एचडीएफसी बैंक के शेयर का प्राइस चल रहा है और इसके ऊपर का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगर लेट से 1420 रुपए का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इसमें 21 रुपए प्रीमियम लग रहा है। तो जब कोई व्यक्ति कॉल ऑप्शन खरीदेगा 1420 की स्ट्राइक का, तो 21 रुपए वो देगा। किसको देगा? किसी ने वो ऑप्शन बेचा भी है। तो किस मार्केट में दो लोग मिले, बीच में शेयर मार्केट ने एक माध्यम बन गया वो, जहां पर दो लोग मिले और एक ने 1420 की स्ट्राइक के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेचा कि हाँ 2180 में मैं माल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, मैं फ्रीडम बेच रहा हूं, ये हमने जाना था। और 21 रुपए में एक व्यक्ति ने ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदा कि हाँ मैं 1 महीने बाद आऊंगा या जितने भी दिन बाद आऊंगा, उस दिन का कॉन्ट्रैक्ट मैं आपके साथ करता हूं। अभी ये जो एक्सपायरी डेट 31 दिसंबर के हिसाब से हम एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं 31 तारीख को 1420 रुपए के भाव से, मैं 31 तारीख को 1420 रुपए के भाव से एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीदूंगा और उसके लिए बुकिंग अमाउंट में अभी 21 रुपए दे रहा हूं, मतलब टाइम वैल्यू प्योर वो 21 रुपए दे रहा है। और जिसने कॉन्ट्रैक्ट बेचा, ये 21 रुपए उस बायर के अकाउंट से निकल के अभी सेलर के अकाउंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट सेलर के अकाउंट में चले गए। ये तो हमने समझ लिया था। अब देखिए, यहां पर जो बायर है वो क्या सोच रहा है कि आगे जाके शेयर का भाव 1420 रुपए से ऊपर बढ़ के 1460, 1480 या शायद 1500 हो जाए और मेरे ये जो स्ट्राइक है ये इन द मनी हो जाए, मतलब इसका कलर व्हाइट से ग्रे हो जाए, यानी कि इसमें कुछ मनीनेस आ जाए। तो अगर इसका भाव 1500 रुपए हो गया तो 80 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें आ जाएगी। यही चाहता है कॉल खरीदने वाला, है ना। और सेलर क्या चाहता है? सेलर ये चाहता है कि ये ऊपर जाए ही नहीं, मतलब जो 31 तारीख को जो शेयर का भाव है ये 1420 को क्रॉस ही ना करे। अगर इसने 1420 को क्रॉस ही नहीं किया, लेट से भाव 1400 रुपए ही रह गया, तो मुझसे 1420 में ये खरीदने क्यों आएगा? तो यही ऑप्शन का सेलर चाहता है कि ये जो प्रीमियम है ये पूरा मुझे मिल जाए और मुझे बाद में कुछ देना ही नहीं पड़े। लेकिन बायर तो क्या चाहता है कि अभी भले ही मेरी टाइम वैल्यू लग जाए लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू का मुझे फायदा हो जाए। अब इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब एक बहुत ही सिंपल सा हम एग्जांपल ले रहे हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, तो आपको ये अच्छे से सुनना होगा। तो हमने रियल लाइफ एग्जांपल लिया है। तो ये व्यक्ति ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये व्यक्ति आम खरीदना चाहता है, मैंगो खरीदना चाहता है, आज नहीं, आज से 1 महीने बाद। अभी आज की तारीख में मंडी में जो सेब सॉरी मैंगो का जो भाव चल रहा है वो क्या चल रहा है, 100 रुपए किलो चल रहा है। तो इसने
कॉन्ट्रैक्ट क्या करना चाहता है कि मैं 1 महीने बाद तुमसे, यानी कि इस सूट बूट वाले व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं 1 महीने बाद मैंगो खरीदने आऊंगा और 110 रुपए किलो के भाव से मैं खरीदूंगा। ये सोच रहा है। अब 1 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये व्यक्ति ने कहा ठीक है मुझे 5 रुपए प्रीमियम दे दो, ठीक है ना। तो ये 5 रुपए प्रीमियम इसके अकाउंट से निकल कर इसके अकाउंट में चले गए, ठीक है। अब 1 महीने बाद क्या क्या हो सकता है, ध्यान से सुनिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट, इस व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है कि 110 के भाव से खरीदना है। अब 1 महीने बाद हो सकता है जो मैंगो का भाव 100 रुपए किलो ही रहे, या हो सकता है 110 रुपए किलो हो जाए, या 120 रुपए भी हो सकता है, 130 रुपए भी हो सकता है। मतलब जिस प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे महंगा भाव भी हो सकता है 1 महीने बाद, उससे सस्ता भी हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर 1 महीने बाद जो प्राइस है आम का वो 105 रुपए किलो रहा या 100 रुपए किलो रहा, तो क्या आप 110 रुपए किलो में इससे खरीदने जाएंगे? क्या ये व्यक्ति 110 रुपए किलो में इससे खरीदने जाएगा? नहीं, खरीदने ही नहीं जाएगा। ये सोचेगा कि यार मार्केट में ही 100 रुपए किलो मिल रहा है या 105 रुपए किलो मिल रहा है, तो मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तो कोई काम का ही नहीं रहा, मैंने 110 रुपए पे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो मैं अब उसे खरीदने नहीं जाऊंगा। तो मतलब ये व्यक्ति तभी जाएगा जब कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाए। अब आप समझ पा रहे हैं। अब दूसरा सिनेरियो सोचिए। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, 1 महीने बाद हो सकता है आम का भाव 120 रुपए किलो पहुंच जाए और कॉन्ट्रैक्ट कितने पर हुआ है, 110 रुपए किलो पर। फिर ये व्यक्ति चले जाएगा कि यार मार्केट में 120 रुपए किलो में आम मिल रहा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 110 का है, तो मैं इससे 110 में आम खरीदता हूं और मार्केट में 120 रुपए में बेच दूंगा। अब ये व्यक्ति यहां पर फंस गया। जो आम मार्केट में से 120 का मिल रहा है वो इसे 110 का बेचना पड़ेगा इसे, और ये फिर व्यक्ति उसे 120 रुपए में किसी और को बेच देगा और अपना 10 रुपए का मुनाफा कमा लेगा। अब यहाँ पर देखिए कितनी प्रॉब्लम हुई। सबसे पहले तो इसे 120 के भाव के आम 110 में इसको देना पड़े, तो 10 रुपए का घाटा हुआ, और फिर खरीद के इसे भी मशक्कत करना पड़ी, किसी और को बेचना पड़ा। इसकी बजाय एक सॉल्यूशन और हो सकता है यहाँ पर, और वही सॉल्यूशन शेयर मार्केट में होता है। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि ये व्यक्ति कहे कि ठीक है यार भाई, मार्केट में 120 में आम मिल रहा है और अपना कॉन्ट्रैक्ट 110 रुपए का हुआ था, है ना, 10 रुपए का डिफरेंस है, तो ये 10 रुपए मैं तुम्हें दे देता हूँ। सिंपल सी बात हुई, न इसको कुछ खरीदना पड़ा ना कुछ बेचना पड़ा, सीधे इसके अकाउंट में 10 रुपए अब ये व्यक्ति इधर डाल दे, तो इसको फायदा हो गया। इसके पास सीधे सीधे बैठे बैठे 10 रुपए आ गए। आप समझे क्या हुआ? इस व्यक्ति ने कहा कि कहाँ तुम मुझसे 110 में खरीदोगे और फिर किसी 120 में किसी को बेचोगे, इसकी बजाय मैं आपको सीधे सीधे ही 10 रुपए दे देता हूँ। ठीक है, मेरा तो वैसे भी घाटा हो रहा है, 120 की चीज मैं आपको 110 में दे रहा हूँ, तो ये 10 रुपए ही आप रख लीजिए अपने कॉन्ट्रैक्ट, और अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, मैं आपको 10 रुपए दे देता हूँ। तो इसको कितने का फायदा हुआ? 10 रुपए का फायदा हुआ क्या? जी नहीं, यहाँ पर ये ध्यान से सुनिए कि इसे 10 रुपए का फायदा नहीं हुआ, इसे 5 रुपए का ही फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि शुरुआत में इसने 5 रुपए बुकिंग के लिए भी तो दिए थे, वो 5 रुपए इसने दिए थे और 10 रुपए अब इसके अकाउंट में वापस आ गए, तो यही 5 रुपए इसका फायदा हुआ। तो इसका फायदा जो हुआ वो इंट्रिंसिक वैल्यू जो मिली उसको, वो माइनस जो टाइम वैल्यू इसने पे करी थी वो, तो वो डिफरेंस इसका फायदा हो गया। अब इन्हीं सिनेरियोस को हम स्क्रीन पर देखेंगे। सिनेरियो नंबर 1, टुडेज प्राइस अब 105 रुपए किलो हो चुका है, टुडेज डेट 31 दिसंबर और एक्सपायरी भी 31 दिसंबर की है, तो टाइम खत्म हो चुका है। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 110 का हुआ था, तो ये व्यक्ति खरीदने ही नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट में 105 में मिल रहा है, 110 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो क्यों ये खरीदने जाएगा। अब शेयर मार्केट में ये कैसा होता है, ये तो बिहाइंड बैकएंड में क्या पिक्चर है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमने समझा, लेकिन शेयर मार्केट में तो हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। प्रीमियम पिछली स्लाइड में कितना था, 5 रुपए, जिसमें 0 इंट्रिंसिक वैल्यू थी और 5 टाइम वैल्यू थी। लेकिन अब सिनेरियो 1 में जिस दिन एक्सपायरी आ चुकी है उस दिन अभी भी 0 ही इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, जितना फायदा होता है उतनी इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है, लेकिन कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं है, तो ये भी 0 ही, और टाइम चूंकि कुछ बचा ही नहीं है तो ये भी 0 हुआ, तो प्रीमियम की प्राइस 0 हो गई। तो इसने जो किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था 5 रुपए में, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अब 0 रुपए हो गई। एक्चुअल में ये होता है शेयर मार्केट में। अब दूसरा सिनेरियो सोचिए, जब
क्या हुआ, आइए दूसरे सिनेरियो पर चलते हैं। यहाँ पर टुडेज प्राइस क्या है, 120 रुपए, और कॉन्ट्रैक्ट कितने पर हुआ था, 110 पर हुआ था, तो 10 रुपए का फायदा है। अब यहाँ पर 10 रुपए का फायदा है, लेकिन टाइम तो खत्म हो चुका है, तो टाइम वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपए हो गई, इसलिए टोटल प्रीमियम की कॉस्ट कितनी हो गई, 10 रुपए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट इसने 5 रुपए में खरीदा था, वो कॉन्ट्रैक्ट अब ये 10 रुपए में वापस बेच देगा। यही होता है असली शेयर मार्केट में। तो इसने पहले 5 रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट इसको बेचा, और बाद में इसने वही कॉन्ट्रैक्ट जब 10 रुपए होगा तो वापस इसको खरीदना पड़ गया। ये शेयर मार्केट में होता है। तो हमने जाना कि रियल लाइफ में क्या होता है और शेयर मार्केट में वही होता है, लेकिन किस ढंग से होता है, किस तरीके से होता है, वो हमने जाना। अब इसी को आप ऑप्शन चेन पर देखिए, ऑप्शन चेन को देखने की कोशिश कीजिए। 1382 आज HDFC बैंक की प्राइस चल रही है, और मान लीजिए कि 1420 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 1420 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 महीने बाद के लिए, 31 दिसंबर के लिए लेट से। अब 1420 का जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसके 21 रुपए का प्रीमियम बायर ने, कॉन्ट्रैक्ट बायर ने सेलर को पे किया, तो 21 रुपए उठ के सेलर के अकाउंट में आ गए। अब आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये 21 रुपए सेलर के अकाउंट में उठ के आ गए। अब लेकिन 31 तारीख को मान लीजिए अगर HDFC बैंक का प्राइस 1500 रुपए हो गया, तो 1500 माइनस 1420, 80 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी 80 रुपए का फायदा हो गया उस स्ट्राइक पे। यानी कि अब वो स्ट्राइक व्हाइट नहीं दिखेगी 31 तारीख को आपको, ये तो अभी की स्ट्राइक है, लेकिन 1 महीने बाद वो व्हाइट नहीं दिखेगी। तो 1 महीने बाद उसमें 80 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई और 0 टाइम वैल्यू। तो जिस चीज की उसने 21 रुपए में खरीदा था, अब वो 80 रुपए की हो चुकी है, तो वो अब 80 रुपए उस सेलर के अकाउंट से बायर के अकाउंट में चले जाएंगे। ये होगा एक्सपायरी के दिन। अब यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट उसने 21 में खरीदा था, वो 80 में बेच रहा है, सिंपल शब्दों में अगर कहें। लेकिन अगर ये तो सिनेरियो 2 की बात हुई, लेकिन 1 में क्या हुआ था कि 1420 को क्रॉस ही नहीं कर पाया था असली भाव। तो अगर 1 महीने बाद, अभी ये भाव 1382 है, और 31 तारीख को अगर भाव 1400 रुपए ही रहा, तो कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रही, कोई फायदे की बात नहीं है, क्योंकि जो चीज 1400 मिल रही है मार्केट में, उसको 1420 में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसलिए कुछ होगा ही नहीं। इसलिए क्या होगा, 0 इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई और 0 टाइम वैल्यू हो गई, और इसीलिए इस प्रीमियम की टोटल कीमत 0 हो जाएगी। अब एक बात और यहाँ पर समझिए कि हम क्या बात करते हैं कि आज इसने खरीदा और ये बेचेगा कब, एक्सपायरी के दिन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दरअसल आप जब खरीदें उसके बाद कभी भी बेच सकते हैं। मान लीजिए 21 रुपए दे के आपने 1420 की स्ट्राइक खरीदी और 2 घंटे बाद HDFC बैंक का शेयर 1500 रुपए हो गया, तो 2 घंटे बाद ही इसमें 80 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी, प्लस टाइम वैल्यू भी रहेगी उस समय। तो क्योंकि टाइम, ये तो हमने उसी दिन की बात करी जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 31 तारीख लेट से अभी आई ही नहीं है, 15 दिन दूर है या 20 दिन दूर है, तो टाइम वैल्यू भी रहेगी। तो 80 रुपए प्लस मान लीजिए कुछ 10-15 रुपए टाइम वैल्यू, तो 95 तक प्रीमियम आ गया। तो हो सकता है जो चीज आपने 21 में खरीदी, अब आप 95 रुपीज में बेच दीजिए। तो जरूरी नहीं है कि एक्सपायरी तक ही वेट करना पड़े। तो ये बात हुई। अब इस वीडियो में बस इतना ही था, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अभी हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सीख रहे हैं, थोड़ा हमें और समय लगेगा सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने में। और जब तक हम सारे कॉन्सेप्ट सीख नहीं जाते, तब तक कोई भी जाके ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि उसमें घाटा होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, और इसके बाद हम बहुत अच्छी अच्छी एडवांस स्ट्रेटजी सीखेंगे जिससे हम मंथली इनकम कमा पाएंगे। लेकिन वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पूरा पहले सीखना होगा, और उसके बाद ही हमें ट्रेड करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हो सकता है आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हो तो उन्हें कमेंट में मेंशन कीजिए, और जो भी आपका क्वेश्चन है उसका हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी लाभ ले सकें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।